गारंटी की बात कर रहा हूं 1500 रुपए की। मैं पिछले कल देख रहा था मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी के सामने मंच पर से बोल रहे थे कि लाहौर में मिल गया, पूरे प्रदेश भर में मिलना शुरू हो चुका है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, हकीकत बताऊं, मैं लाहौर में खुद गया था, उदयपुर के मैदान में, वहां पर जनसभा में मैंने पूछा कि सुक्खू जी कहते हैं कि मैंने 1500 रुपए सभी लाहौर की महिलाओं को दे दिया, अगर जिन महिलाओं को दिया तो वो हाथ खड़े करें। वहां पर उस सभा में, उस कार्यक्रम में 90% के लगभग जो है 85 to 90% जो है वो महिलाएं थी, और वो महिलाओं ने हाथ खड़े किए। मैंने कहा हाथ खड़े होकर के स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिनको मिल गया है 1500 रुपये वो बैठे रहे, और जिनको नहीं मिला है वो खड़े हो जाए। महिलाएं सारी की सारी खड़ी हुई और हाथ हिला करके कहने लगी कि कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और आप राष्ट्रीय अपने नेता के सामने सभाओं में बोल रहे हैं कि हमने 1500 हमने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को देना शुरू कर दिया। चंबा आप जाते हैं तो कहते हैं कि मंडी में हमने देना शुरू कर दिया, मंडी आते तो बोलते हमने कुल्लू में देना शुरू कर दिया, कुल्लू जाते तो कहते हैं हमीरपुर में देना शुरू कर दिया। कितना झूठ बोलेंगे। आज तक के झूठ की सारी सीमाएं लांघ दी मुख्यमंत्री ने, जिस तरह से मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री दोनों ने। मुख्यमंत्री जी हमीरपुर में गए विधानसभा क्षेत्र में जहां उपचुनाव भी हो रहा है, और उस वहां पर जाकर के उन्होंने भाषण दिया कि 55 लाख रुपए जो यहां मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अमुक नेता के, जिनने गद्दारी की है, जो पैसे के लिए बिक गए। ओपीएस की अगर बात करूंगी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया, और पिछली बार ओपीएस के मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि ओपीएस देंगे, कैबिनेट में फैसला भी किया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद आज परिस्थिति किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में है, जो कर्मचारियों को बार बार ओपीएस के नाम पर, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो ओपीएस वापस लेगी। अरे चुनाव तो देश का है, और देश के साथ साथ में ये बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक अस्थिरता है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश का भविष्य संकट में है, और जिस सरकार की बचने की संभावना नहीं है हिमाचल प्रदेश में, इस बात को लेकर के अपने आप ही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ओपीएस तो बंद करेगी। और ये आपको बता रहा हूं कि ये तुरंत चुनाव के होने के पश्चात ये होने वाला है। कैबिनेट की बैठक में ये आइटम एजेंडे के रूप में चीफ सेक्रेटरी के पास तक पहुंच चुकी है। ये हमारी जानकारी है और पुख्ता जानकारी, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो सारी चीजें जब मंडी को तबाह करने के लिए, जब मंडी को खंडहर बनाने के फैसले हो रहे थे आपके मंत्रिमंडल में, आपकी प्रेजेंस में, और उसके बावजूद आप मूक दर्शक बने रहे। आपकी माताजी मेंबर पार्लियामेंट मंडी की, उन्होंने एक बार भी कहा नहीं कि मंडी के साथ गलत किया जा रहा है, विकास को रोका जा रहा है, हमारी अनुमति के, हमसे पूछे बिना ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं, या हमको पूछ करके फैसले लिए जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं उनको पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन फैसले होते रहे। लेकिन कोई भी मंडी के बारे में बात नहीं। आज चिल्ला करके कह रहे कि मंडी के बारे में हम ही कर सकते हैं। मेहरबानी करके इस मंडी की चिंता छोड़ दीजिए। मंडी अब की बार अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी, अपने बलबूते आगे बढ़ेंगे। आपके विजन को हम सिरे से खारिज करते हैं।